हेलो दोस्तों, स्वागत हम पढ़ने वाले हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट होता है क्या है, तो यार हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, बॉक्स प्लॉट होता है क्या है, हमें ज़्यादा इसको टफ नहीं बनाना है। ठीक है, इजी मैनर में समझना है। तो बॉक्स प्लॉट होता है क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है ताकि डिस्प्ले करने का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डाटा इन डाटा सेट। ठीक है, डाटा सेट में। तो आज आप हो लेट्स लर्न विद अस में, तो यार है क्या टॉपिक समझते हैं। तो बॉक्स प्लॉट कुछ नहीं है। बॉक्स प्लॉट का मतलब होता है कि जो आउटलाइनर्स हैं, आउटलाइनर्स में बोले तो क्या, जो ये बाहर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले और ये वाले पॉइंट, इनको आउटलाइनर्स कहते हैं। आउटलाइनर्स चीज़ होती हैं जो एलिमेंट बाहर हैं, किसके, बॉक्स के जो बाहर एलिमेंट है, बॉक्स है, इसके बाहर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बाहर, इसके बाहर है, तो इनको हम कह रहे हैं आउटलाइनर्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। तो होता क्या है, अब देखो, ये बॉक्स है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको पहले बॉक्स बनाना है ये। ठीक है, इसके बीच में ये बटा हुआ है, ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, और इसके बीच में जो जो स्पेस है मिनिमम वैल्यू के बीच में, और किसके स्पेस में, जो Q1 और Q3 के स्पेस, जो बीच में जो स्पेस बची है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विस्कर कहते हैं। इसको विस्कर कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर बनेगा Q1 पॉइंट, यहाँ बनेगा Q2 पॉइंट, यहाँ बनेगा Q3 पॉइंट। जो Q2 पॉइंट है उसको हम मीडियन भी कहते हैं, मीडियन। ठीक है, ये बीच वाला मीडियन है, क्योंकि इसके बीच, क्योंकि क्या किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, Q1 और Q3 के बीच में आ रहा है, तो उसको मीडियन बोल रहे हैं। ठीक है, अब होता है क्या, आप ये देखिए 5 पॉइंट है इसमें। 5 कौन कौन से, पहला फर्स्ट यहाँ पर विस्कर जो जो मिनिमम वैल्यू वहाँ पर, दूसरा पॉइंट आता है Q1 के यहाँ पर, तीसरा पॉइंट आता है आपका Q2 के यहाँ पर, चौथा पॉइंट आता है आपका Q3 के यहाँ पर, पाँचवा पॉइंट आता है आपका मैक्सिमम वैल्यू के यहाँ पर। हमें फाइंड आउट करना है आउटर लाइनर। ठीक है, तो आउट लाइनर आप कैसे पता लगाओगे, हमको नहीं पता आउट लाइनर क्या है, लेकिन हम पता है कि इन अंदर कौन सी वैल्यू है, तो इनमें से आउट वाले माइनस कर देंगे। हम कहेंगे भाई यही आउट लाइनर्स हैं इतने, अगर इनमें नहीं है तो आउट में है। समझ गए, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये बॉक्स प्लॉट का हमारा स्टैंडर्ड वे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इन डाटा सेट, आपका डाटा सेट में डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आधा 5 नंबर समरी लिखो, 5 पॉइंट दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को बॉक्स प्लॉट ही कहते हैं। ये मत समझ लेना कि ये क्या क्या बोल रहा है भाई, 5 नंबर समरी क्या है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बॉक्स प्लॉट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब देखिए, हाँ ये चीज़ और ये ध्यान रखने वाली है कि Q3 माइनस Q2, सॉरी Q3 माइनस Q1 IQR, इसको IQR भी बोलते हैं। ठीक है, IQR बोले तो इंटर क्वास्टल रेंज कहते हैं IQR को। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ लिखा है क्या। ठीक है, तो आउटलाइनर कोई भी डाटा है जो अलग है आपके डाटा सेट से, आपका डाटा सेट है ना, उससे कोई भी अलग जो डाटा आता है उसे आउटलाइनर कहते हैं, मतलब जो बाहर है। ठीक है, डाटा को देख के आउटलाइनर नहीं बता सकते। ठीक है, अगर डाटा को देख रहे हो तो बता नहीं सकते हो कि कौन सा आउटलाइनर है, कौन सा आउटलाइनर नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत थोड़ा तेज़ लग रही है तो यार, अगर आपको लग रहा है तो स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप यार जाके सेटिंग में जाके यार स्पीड हल्की कर सकते हो। आता है ना स्पीड को मॉड्यूलेशन करने वाला, मॉडिफाई करने वाला, तो करो ना। ठीक है, अब कमेंट मत लिख देना कि यार बहुत तेज़ बोल रहे हो। हाँ, तो चलो अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, तो डेफिनेशन मतलब डाटा बेस्ड ऑन मिनिमम। जो मिनिमम कौन सा था, ये जो मिन वैल्यू है वो मिनिमम पे बेस्ड है, फर्स्ट क्वार्टाइल पे बेस्ड है जो Q1 है। ठीक है, और जो मीडियन है जो Q2 है, और थर्ड क्वार्टाइल जो Q3 है। ठीक है, उस पर बेस्ड है, और मैक्सिमम पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर बेस्ड है। टर्म बॉक्स प्लॉट केम Q3 फ्रॉम द फैक्ट दैट ग्राफ लुक लाइक रेक्टेंगल। ठीक है, जो ग्राफ रेक्टेंगल दिखता है विद लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, जो लाइन एक्सटेंड कर रही है टॉप से लेकर बॉटम तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बॉक्स प्लॉट की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इसका कुछ एग्जांपल है। तो यार फॉर एग्जांपल के लिए हमने ना कुछ नंबर लिए। ठीक है, 22, 25, 17, 19, 33, 64, हमने ये नंबर ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, हमें आउटलाइनर निकालना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हायर आउटलाइनर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, कौन सा था यहाँ पर, देखो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, ये देखो इस साइड को, राइट साइड को मैक्सिमम वैल्यू लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, लोअर आउटलाइनर, जो मिनिमम वैल्यू है आउटलाइनर की। ठीक है, तो चलो ये निकालते हैं, पहले कैसे निकालना हमने ये देखते हैं। ठीक है, तो पेन निकाल लेते हैं अपनी। तो यार 17 हमने जो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, फिर 18, 19 जो भी हमने वैल्यू थी हमने असेंड कर दी। ठीक है, उसके फिर हमने कहा जो इसकी मिडल वाली वैल्यू है, तो कहाँ से मिडल वाली वैल्यू है, कितने नंबर है इस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, सॉरी नीचे भी तो है, 1 मिनट, ये देखो 10 में 10 इसमें ना, 10 में से अब क्या करेंगे, 5 निकाल देंगे, 5 5 के बीच में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर के 5 हो गए, ये नीचे के 5 हो गए। ठीक है, इनके बीच में जो दो वैल्यू है 20 और 22। ठीक है, इसको ले लेंगे। अब 20 और 22 को आपने ले लिया, तो अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, सॉरी इनका हम मीडियन निकाल देंगे। तो 20 + 22 अपॉन कितना आ गया, 21 इसकी वैल्यू, Q2 की वैल्यू आ गई। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई आपका 21। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैप है, बीच में गैप कौन सा है,
देखो एक 23 के बाद 25 ले लेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको Q3 बोल देंगे। और 19 के बाद 18 को हम Q1 बोल देंगे। तो Q1 Q2 Q3 आपको सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला होता है इसका हायर आउटलाइन फाइंड करने का। ये बोलता है कि Q3 क्या बोलता है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। समझ गए ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर Q3 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 25 है। हमें पता है कि IQR क्या आया, कैसे पता हमें IQR क्या आया, ठीक है। तो IQR कैसा आया, ये देखिए एक बार ना, हाँ। तो IQR कैसा आया, IQR आया भाई Q3 माइनस Q1 से। अब कहो कैसे, कहाँ पर लिखा है ये, तो यार हमने अभी पढ़ा था Q3 माइनस Q1, ये देखो ये लिखा है ना IQR। तो IQR यहाँ से आ गया, तो हमने क्या किया, इंटू 7 कर दिया। तो 25 प्लस 10.5 इजिकल 35.5 आपका हायर आउटलाइनर आ गया। अब वहीं अगर आपको लोअर आउटलाइन निकालना है तो फॉर्मूला बस उसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पर Q1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या था Q3 था, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर Q1 है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर Q1 माइनस फिर ब्रैकेट में 1.5 इंटू IQR, ठीक है। तो हमने अभी पीछे वैल्यू निकाली थी, IQ1 की वैल्यू कितनी थी, ये देखो IQ1 की वैल्यू कितनी 18 है, ठीक है। तो IQ1 की वैल्यू यहाँ पर 18 रख दी हमने, माइनस 10.5 कर दिया, जो भी IQR था उसको इंटू कर दिया। IQR क्या था हमारा 7.5 था। अब पीछे भी हमने निकाला था, यहाँ पर भी हमने निकाल रखा है। तो लास्ट में कैलकुलेशन करके 7.5 आया, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि Q1 की वैल्यू 18 थी, Q2 की वैल्यू 21 थी, Q3 की वैल्यू 25 थी। आउटर यहाँ पर 64 आंसर आया, मिनिमम 17 आया, मैक्सिमम 33 आया, नॉट 64 बिकॉज 64 इज नॉट आउटलाइनर है, ठीक है। तो 64 नहीं होगा, तो 64 क्योंकि आउटलाइनर या नहीं है। तो इस तरीके से हम आउटलाइनर फाइंड करते हैं। उसका मेन पर्पस यही है कि आउटलाइनर फाइंड करना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर लास्ट में प्लॉट कर देना है कि मिनिमम वैल्यू 17 आई, मैक्सिमम वैल्यू 33 आई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और 64 जो आपके आउटलाइनर लास्ट में आई जो भी है वो आप लिख दोगे यहाँ पर, बस बन गया, ठीक है। तो यही था हमारा आउटलाइनर कॉन्सेप्ट, और आउटलाइन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और कुछ इसमें स्पेशल था नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए यार दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। और कमेंट में लिखो आपको क्या और दूसरी वीडियो देखनी है। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।